स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बलिया में गोलीकांड की घटना के बाद भी अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया। यहां एक बार फिर से विवाद होते होते बच गया। गांव में जांच टीम के अधिकारियों के सामने दो गुट आपस में भिड़ गए। जमकर हाथापाई हुई, बवाल हुआ। जांच अधिकारी मूक दर्शक बने देखते रहे। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं था। विवाद इतना बढ़ा कि अधिकारियों को बीच में जांच पड़ताल को रोकना पड़ा। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों की टीम वहां जांच के लिए आई थी और इसी दौरान पूछताछ हुई और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वाकया सदर तहसील क्षेत्र के वैना गांव का है। और अब बात तेजी से बढ़ते जा रहे वायु प्रदूषण की। सरकारों की तमाम कोशिशों और सख्ती के बावजूद एक बार फिर दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है और इसके चलते अब लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां होने लगी हैं। लेकिन वायु प्रदूषण पर काबू कैसे पाया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आगरा में छाया धुएं का गुबार, प्रयागराज में प्रदूषण का प्रकोप, दिल्ली में स्मॉग से घुटता दम, सोनभद्र में धूल की सफेद चादर। सर्दी की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में एक बार फिर प्रदूषण ने पांव फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी बानगी है यूपी और देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है, जहां वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना दूभर होता जा रहा है। प्रचंड सर्दी से पहले ही कोहरे जैसी ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां धुएं और धूल के चलते आगरा के आसमान पर दिन में शाम जैसा माहौल हो जाता है। आगरा में इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। क्या आगरा गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। ताजमहल की वजह से भले ही दूर दूर तक कोई कल कारखाने, फैक्ट्री नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण का जो स्तर है वो ताजनगरी आगरा में अलार्मिंग सिचुएशन की ओर बढ़ रहा है। और पिछले लंबे समय से अगर सीपीसीबी के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो वेरी पुअर कैटेगरी में आगरा शहर बना हुआ है। जो ताज़ा जो इंडेक्स है, सूचकांक है, वो भी 300 के पार है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में है। और ऐसे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल के नाम से जाना जाने वाला आगरा शहर की आबो हवा इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि सांस लेना भी यहाँ मुश्किल है। आसमान में छाई धुंध और पेड़ पौधों के अलावा घरों पर जमी सफेद परत की ये तस्वीरें यूपी के सोनभद्र जिले से सामने आई हैं, जहाँ क्रशर प्लांट से निकलने वाले सफेद धूल और राख ने सोनभद्र के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जिसे देखते हुए अब जिले में 4 क्रशर प्लांट को सीज कर दिया गया है और 8 क्रशर प्लांट को नोटिस जारी किया गया है। एक्चुअली ये विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हमारा जो इमिशन होता है, जो भी स्रोत है, चाहे क्रशिंग का हो, माइनिंग का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, इसका लेवल डाउन नहीं रहता है, इसका डिस्पर्सन नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन जो है, डाइल्यूशन नहीं फैक्टर, इस समय डाइल्यूशन फैक्टर खत्म हो जाता है। तो जो क्रशर से मेन समस्या है क्रशिंग और वाइब्रेशन से, वाइब्रेटिंग स्क्रीन होती है, यहाँ इनको पानी का छिड़काव करना चाहिए। तो इसमें डीएम साहब से भी कह के टीम में गठित करा दिया गया है। उसमें एसडीएम साहब हैं हमारे यहाँ के हैं और पुलिस विभाग है। दीपावली से पहले ही संगम नगरी प्रयागराज में हवा तेजी से जहरीली होने लगी है और यह एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 का आंकड़ा पार कर चुका है। प्रयागराज में AQI लेवल बढ़ने का असर अब लोगों की सेहत पर पड़ता दिख रहा है, जिससे लोगों को सांस फूलने और आंखों में जलन की परेशानी होने लगी है। ये बहुत बड़ा खतरा है। लोग जो कहते हैं निकलने में, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक्सीडेंट का खतरा है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो कहते हैं वैसे मतलब जो कहते हैं जो लंबी दूर तक बीमारियां चलने वाली हैं वो आ जा रही हैं। सिर्फ प्रयागराज, सोनभद्र और आगरा ही नहीं, बल्कि प्रदूषण की वजह से यूपी के कई जिलों और देश की राजधानी दिल्ली का भी ऐसा ही हाल है, जहां धुएं और धुंध ने अभी से लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में अब लोगों को डर सता रहा है कि प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो दीपावली के बाद प्रदूषण कहीं लोगों के लिए जानलेवा न साबित होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। वक्त एक ब्रेक का है।